Very good afternoon, all of you. हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड बुक, टीएस ग्रेवाल सर की थर्ड बुक, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गुड आफ्टरनून वंस अगेन एवरीवन। और आज बेटा मुझे ये बताओ, आज डेट क्या है? आज हो गई है 20। गुड आफ्टरनून लक्की कह रहा है सर आज डेट है 25 सितंबर 2020। वेरी गुड, याशिका ने भी बता दिया। इसके बाद हमने आपके साथ क्या क्या डिस्कशन किया था, मैंने आपको ये बताया था बेसिकली बैलेंस शीट के बारे में। पहले ही स्टूडेंट्स के डाउट भी आने स्टार्ट हो गए। गुड आफ्टरनून, अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ईशा एंड एवरीवन, आयुषी गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा म्यूट है, ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स म्यूट हैं, मैं दोबारा से कर देता हूँ म्यूट। और अब हम आगे लेके चलते हैं जरा अपनी क्लास को। बेटा मैंने आपके साथ बैलेंस शीट डिस्कस करी थी और बैलेंस शीट के अंदर बेसिकली हमने ज्यादा फोकस करा था प्रेजेंटेशन के पार्ट पे। मुझे किसी भी तरह आपको प्रेजेंटेशन याद करानी है। प्रेजेंटेशन की अगर बात करते हैं तो मैं हमेशा याद रखना कि अब जो बैलेंस शीट है वो कौन से फॉर्मेट में बनती है, वो बनती है वर्टिकल फॉर्मेट। सर ये प्रेजेंटेशन लिखी कहाँ है? बेटा ये कहाँ लिखी है? एमसीक्यू हमेशा याद रखना, पार्ट वन। पार्ट वन किसका? मैंने आप सबको बताया था पार्ट वन किसका, शेड्यूल थ्री का। शेड्यूल थ्री किसका? शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये प्रेजेंटेशन कहाँ लिखी हुई है? ये पार्ट वन में लिखी हुई है। पार्ट वन किसका? शेड्यूल थर्ड का। और शेड्यूल थर्ड किसका? कंपनीज एक्ट का। तो वहां पे सिखाया जाता है कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रेजेंट बैलेंस शीट। वो भी बैलेंस शीट किसकी? बैलेंस शीट किसकी बात हो रही है यहाँ पे? हमेशा यहाँ पे हम बात करेंगे कंपनी की। और बनानी कैसे है? वर्टिकल फॉर्मेट। इस तरह से बनानी है वर्टिकल फॉर्मेट में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपने बैलेंस शीट के नोट्स दे दूंगा। बेटा नोट्स तो मेरे पास हैं बट मैं वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके देना आपको भूल गया था। आज ही अभी क्लास के बाद हम आपको वो बैलेंस शीट के नोट्स दे देंगे। आपने बस इस बैलेंस शीट के नोट्स को याद करने हैं। वर्टिकल फॉर्मेट देखो आपके सामने, एक मैंने बैलेंस शीट भी प्रेजेंट। बेटा ये बैलेंस शीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये बैलेंस शीट बेटा अगर आप ऊपर ध्यान से देखो, छोटा छोटा आपको लिखा हुआ मिलेगा कि सर ये ना सीबीएसई बोर्ड 2016 यानी 2016 में सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया था। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ के लिमिटेड। बैलेंस शीट का डिजाइन देखो, बैलेंस शीट ऐसे है। इट मींस ये कौन सी बैलेंस शीट हो गई? वर्टिकल फॉर्मेट में। अब आप देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, बस एक बार नजर मार लो बैलेंस शीट में। सर फर्स्ट पार्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बेटा क्या आप सब बच्चों को ये क्लियरली विजिबल है बैलेंस शीट? बेटा एक बार रिस्पॉन्ड कर दें, क्या ये क्लियरली विजिबल है? विजिबल है सर, यस सर, सारे बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सर विजिबल है, तो मुझे जूम इन करने की ज्यादा नीड नहीं है। कशिश कह रही है नो सर, आस्था भी कह रही है नो सर, दो बच्चे कह रहे हैं सर विजिबल नहीं है। लो थोड़ी सी हम और बड़ी कर देते हैं, जूम इन कर देते हैं। ये लो मैंने बच्चों थोड़ा सा और बड़ी कर दी बैलेंस शीट। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर बस ज्यादा बड़ी मत करो बैलेंस शीट। ये लो बच्चों ये बैलेंस शीट आ गई आपके साथ। हाँ अब क्लियर है, चलो वेरी गुड। अब बच्चे कह रहे हैं अब क्लियर है। मुझे बस बैलेंस शीट आपको दिखानी थी।
आराम आराम से समझना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और यहां देखो सेकंड नंबर में क्या लिखा है, असेट्स। यानी सर पहले आती हैं इक्विटी और लायबिलिटीज, बाद में क्या आती हैं, असेट्स। उसके बाद सर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, आराम से। सर यहां है 2015 और यहां लिखा है 2014। इसका मतलब सर ये हो गया पिछला साल, 2014 कौन सा हो गया, पिछला साल, प्रीवियस ईयर। और सर ये वाला ईयर, ये वाला कौन सा हो गया, करंट ईयर। यानी आपको दोनों साल की, वेरी गुड, गोमजी ने भी बता दिया सर, प्रीवियस ईयर करंट ईयर 2 साल की बैलेंस शीट दी होती है आपको। अब सर और चलते हैं, पहले मेन चीजें एक बार सब याद करा दूं मैं आपको। सर फिर हमारी कुछ मेन हेडिंग्स होती थी, मेन हेडिंग्स याद करो। इधर देखो असेट साइड में सर मेन हेडिंग होती थी नॉन करंट असेट्स, और क्या होती थी, करंट असेट्स। असेट साइड में दो होती थी, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। लायबिलिटी में चलते हैं, लायबिलिटी में है नॉन करंट लायबिलिटी, और एक और क्या होती है, करंट लायबिलिटी। तो सर अब क्या था, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब क्या बचा, शोर शराबा। सर एस से था शेयर होल्डर फंड। सर शोर तो आ गया बेटा, सारी मेन हेडिंग्स कवर हो गई, शराबा नहीं दिख रहा। शोर शराबा, शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो क्या मिसिंग है, जल्दी बताओ बच्चों, क्या मिसिंग है इसके अंदर। 6 आइटम्स थी, हाँ गोमजी ने बता दिया, वेरी गुड बेटा, पहला बच्चा। दूसरा सौरभ मित्तल, हाँ मंथन कह रहा है शराबा, बेटा शराबा पूरा बताना है आपको। रिचा ने बता दिया, बीना ने भी बता दिया, निकिता चौधरी ने भी बता दिया, वेरी गुड। नेहा ने भी पूरा लिख के बता दिया। सर यहाँ पे एक मिसिंग है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वेरी गुड जतिन प्रेक्षा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मिसिंग है। अगर आपको याद हो तो उसके आगे लिखा भी हुआ था नॉट एप्लीकेबल, NA, इसलिए वो मिसिंग है। बट हम बार बार आपके साथ सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी हो गई मेन हेडिंग्स। सर उसके बाद मैंने आपको बताया था, ये जो इसके अंदर की चीजें होती हैं, जो भी इसके अंदर की आइटम्स हैं, ये सारी यहाँ पे देखें सर, ये सारी बेटा, ये सारी की सारी आइटम्स, इन आइटम को क्या बोला जाता है, वेरी गुड, सब बच्चे कह रहे हैं सर सब हेडिंग बोला जाता है। इट मींस मेन हेडिंग और सब हेडिंग। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये है मेन हेडिंग और इसके अंदर ये सारी, सब बच्चों को याद आ गया सर, पुरानी बातें, सब हेडिंग, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। फिर मैंने और क्या बताया था आपको बैलेंस शीट में, मैंने लास्ट क्लास में आपको करंट इन असेट याद कराने का तरीका बताया था। बेटा क्या किसी बच्चे को याद है मैंने करंट असेट्स कैसे याद करवाई थी? मैंने कहा था करंट से, बेटा करंट से क्या चलता है, आप जल्दी बताएंगे करंट से क्या चलता है। हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं डिस्को, डिस्को कहां से आ गया दोस्तों, स्कूटी, बेटा स्कूटी चलती थी। हाँ कह रहे हैं डिस्को, डिस्को याद आ रहा, कह रहे हैं बाइक चलती थी सर, हाँ बेटा स्कूटी चलती थी, स्कूटी करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। फिर मैंने नॉन करंट असेट्स के बारे में भी बताया था, इसके बारे में क्या था सर, इसका बड़ा फनी सा था, क्या था, कह रहे हैं सर इसका था टिक्की। बेटा टिक्की खानी थी या ढोकला, जल्दी बताओ। हाँ टिक्की नहीं, कह रहे हैं सर टिक्की नहीं, टिक्की नहीं खानी, क्या खाना था, ढोकला, ढोकला लो। तो ये थी इसकी हेडिंग, सब हेडिंग, टिक्की नहीं ढोकला लो। यहां तक बच्चों को बात समझ आ गई थी। फिर मैंने इसकी भी बताई थी आपको, करंट लायबिलिटीज की, वेरी गुड, सौरभ ने बता दिया, करंट लायबिलिटी की थी टॉस। बस अब हम ज्यादा ज्यादा स्पीड से चलते हैं। सर यहाँ पे थी डॉल और यहाँ पे थी मिसेस। ये मैंने आपको याद करने के तरीके बताए थे, बैलेंस शीट को हम कैसे याद करेंगे, सारा कुछ मैंने आपको बताया था। फिर हम इसके अंदर की बात चलेंगे मीनिंग पे। लास्ट 2 मिनट्स और लूंगा, हमारा पुराना सारा रिवाइज हो जाएगा। बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद शेयर कैपिटल भी बता दिया था,
और मैंने ये भी बता दिया था रिजर्व एंड सरप्लस। आप बच्चों से मैं ये पूछ रहा हूँ व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस, जल्दी बताओ व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? मंथन गलत आंसर है आपका बेटा। प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, या दोनों होते हैं? जल्दी बताओ, प्रॉफिट है, लॉस है, या प्रॉफिट एंड लॉस दोनों है? हाँ वेरी गुड बेटा। जतिन गलत हो गया आंसर, ज्योति गलत हो गया आंसर, सृष्टि का आंसर ठीक है, बीना का आंसर बेटा दोनों होते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, सरप्लस का मतलब यहाँ दोनों है, प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। हमेशा इन बातों को याद रखना। सर ये कंपनीज एक्ट में चेंजेस हुए हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। यहां तक सब बच्चों को बात समझ आ गई है। अब हम चलते हैं आगे। बेटा एक बात देखो जरा, रिजर्व एंड सरप्लस को ध्यान से देखना। सारे बच्चे सीबीएसई के अंदर 2016 में इस पॉइंट में फंस गए थे। बेटा कशिश रुचल डेफिशिएंट यहाँ पे होता नहीं। बेटा एक बच्चे ने डाउट पूछा है, मैं जरा बच्चे का डाउट क्लियर कर दूं। सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनेंगे। बेटा एक चैप्टर है एनपीओ, आपकी 12th क्लास में एक चैप्टर है एनपीओ। एनपीओ में एक वर्ड यूज किया जाता है सरप्लस, और एनपीओ में एक और वर्ड यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है डेफिशिएंट। एनपीओ में सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट और डेफिशिएंट का मतलब होता है लॉस। बेटा ये एनपीओ में होता है, ऐसा स्टार डाल दिया। बट अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट की, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट की, तो कंपनीज एक्ट ने एक ही वर्ड यूज करा है। कंपनीज एक्ट ने कहा है सिर्फ सरप्लस। अगर पॉजिटिव में हो तो आप समझ जाना प्रॉफिट है, और अगर नेगेटिव में हो तो आप समझ जाना लॉस है। इट मीन्स आप बच्चों ने कंफ्यूज नहीं होना। पॉजिटिव में हो तो प्रॉफिट है, नेगेटिव में हो तो क्या है, लॉस है। होप आप सब बच्चों को ये बात क्लियर हो गई। बेटा सौरभ आपका क्वेश्चन हम आपको बाद में बताएंगे, बिकॉज आउट ऑफ द कंटेंट्स हैं अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, उससे बाहर का क्वेश्चन है वो। अच्छा, अब आप मैं बता रहा था सीबीएसई में देखो क्या हुआ था 2016 के अंदर। ये देखो 2016 का पेपर, सरप्लस पे जब नजर गई तो यहां लिखा था 1 लाख, बट ब्रैकेट में लिखा था। बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, 1 लाख ब्रैकेट में। क्या कहते हो, ये लॉस है या ये लॉस है? क्या है ये? हाँ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं सर ये लॉस है क्योंकि नेगेटिव में है। तो याद रखना सर, सरप्लस दिया हुआ है नेगेटिव में, यानी सर लॉस है। बट इस साल पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो इस साल का क्या मतलब हुआ? बेटा इस साल पॉजिटिव में, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आस्था ने सबसे पहले आंसर दे दिया, वेरी गुड, बिल्कुल सही बता दिया। कह रहे हैं सर इस साल 4 लाख का प्रॉफिट है, पिछले साल 1 लाख का लॉस था, इस साल 4 लाख का प्रॉफिट बैलेंस आ रहा है। बेटा डिफरेंस नहीं पूछ रहा मैं, कुछ बच्चे डिफरेंस बता रहे हैं, मैं सिर्फ आपको प्रॉफिट और लॉस सरप्लस का मतलब बता रहा था। मैं और आगे चलता हूँ। याद रखना मैं आपसे इतना ज्यादा टाइम लगा रहा हूं बैलेंस शीट में, बेटा आगे वाले चैप्टर्स भागेंगे, फिर आप बोलोगे सर हमने तो बैलेंस शीट को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। इसलिए टाइम लगा रहा हूं स्मार्टली, आगे चल के चैप्टर्स बहुत स्पीड से भागेंगे। सर ये क्या है जिसके लिए आपने हमें बताया था, ये क्या है? हाँ भागेंगे बेटा एकदम, नोट नंबर। याद करो नोट्स टू अकाउंट। बेटा नोट्स टू अकाउंट भी हमारी क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो जैसे नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, 4। बेटे बड़े सारे नोट्स थे सीबीएसई के पेपर में। नोट 5 था, 6 था, 7 था, बड़े सारे नोट है। क्या मतलब होता है इन नोट्स का? बेटा इस 100 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है, क्या मतलब है इस नोट्स टू अकाउंट्स का? क्या आप कोई बच्चा बता सकता है नोट्स का क्या मतलब है? वेरी गुड, सब बच्चे याद करके आए हैं। कह रहे हैं फ्रॉम वेयर, बेटा डिटेल्स होती हैं।
वर्किंग नोट्स, हाँ डिटेल्स बोलना बेटा, 12th क्लास में आप वर्किंग नोट्स नहीं बोलोगे, डिटेल्स बोलोगे। डिटेल्स के लिए हम कहाँ जाएंगे, नोट्स में। जैसे मैं आपको दिखाऊं एक बारी, ये पेपर का पीछे वाला पेज है और मैं आपको दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इन्वेंट्री कहते हैं नोट नंबर 7। तो इन्वेंट्री के लिए नोट नंबर 7 में जाना पड़ेगा। मैंने पीछे टर्न करा, मैंने पीछे टर्न करा और आप सारे बच्चे ध्यान से देखो, हेडिंग पे ध्यान दो बच्चों, हेडिंग पे। ये हेडिंग में क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, नोट्स टू अकाउंट्स। हेडिंग पे ध्यान दो, नोट्स टू अकाउंट्स और करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। नोट्स टू अकाउंट में गए हम, तो हम नोट नंबर 7 में गए। नोट नंबर 7 में वो बता रहे हैं इन्वेंट्री का क्या मतलब है। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक इन ट्रेड। तो इस तरह से आपको नोट में जाके डिटेल्स के बारे में पता चलेगा। और चलते हैं सर। सर जैसे यहाँ पे नोट नंबर है 3, ये नोट नंबर किसका है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो नोट नंबर 3 में मुझे जाना पड़ेगा। मैंने पीछे टर्न करा और मैंने ये देखा, नोट नंबर 3 में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या है, इसके अंदर है बैंक ओवरड्राफ्ट। इट मींस ये पता लग गया है कि आपने बैंक से क्या ले रखा है, ओवरड्राफ्ट। तो इस तरह से नोट्स का यूज आपको करना है। मैं एक और दिखा देता हूं बेटा, नोट में जर्नल एंट्री नहीं करनी होती। इस चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है। इनटेंजिबल असेट, नोट नंबर 6। अब इनटेंजिबल असेट्स तो सर बहुत सारी होती हैं, गुडविल होती है, कॉपीराइट्स होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं। ये क्या है, तो मैं गया पीछे और मैंने देखा नोट नंबर 6 में क्या है, ये है गुडविल। तो गुडविल दे रखी है आपको। तो इस तरह से बेटा आपको पता लग जाएगा कि पेपर के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या दिया हुआ है। यहां तक हमने बातें आपके साथ कर ली थी और फिर हम चले थे, मैंने आपको पीछे एक और भी बात बताई थी बेटा। हमने साथ साथ पता है क्या भी सीख लिया था, हमने ये भी सीख लिया था कि सर एक और चैप्टर है जिसका नाम है कंपैरेटिव। हाँ वेरी गुड, सौरभ ने बता दिया, आस्था ने, चैप्टर नंबर 3। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि हम कंपेयर कैसे करते हैं। ये लो, मैंने कंपेयर करने का ये बना दिया। सबसे आसान चैप्टर है। ऊपर पता है क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट। क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट चेंज। और लास्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज। बस खत्म। एब्सोल्यूट चेंज निकालना बहुत आसान, मेरे साथ साथ जरा बच्चे समझेंगे। अब ये देखो आपके सामने ये रहा, पिछले साल 8 लाख थी, अब हो गई 10 लाख। क्या कहते हो, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, सिर्फ प्लस माइनस बताना। ज्योति ने बताया कि सर बढ़ रहा है 2 लाख से। बस बेटा ये नहीं सोचना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, प्लस होगा। ध्यान से, ये क्वेश्चन गलत हो गया था बच्चों का। 1 लाख नेगेटिव से 4 लाख में जा रहे हैं। बेटा हम आपसे डिफरेंस पूछ रहे हैं, 1 लाख नेगेटिव से 4 लाख का डिफरेंस। क्या कहते हो, 3 लाख आएगा या 5 लाख आएगा। बेटे बहुत सारे बच्चों ने 5 लाख आंसर दिया है। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मैं आपको बता देता हूं डिफरेंस तो 5 लाख ही आएगा। अब कुछ बच्चों ने 3 लाख लिखा है तो आप समझ सकते हैं। वर्षा ने 3 लाख लिखा है, जसपाल ने 5 लाख लिखा है, कशिश। बेटा अब ये चीज कैसी आई, हम इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। सर ये क्या हुआ, इसके लिए हम आते हैं अपनी कॉपी पे, धीरे धीरे करके स्टेप लेके चलते हैं। ये देखो आप, इसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं, इसलिए मुझे ये पिक करना पड़ता है टॉपिक। बेटा ये है प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर।
यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, मान लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। लास्ट ईयर 100 रुपीज का प्रॉफिट था, इस साल प्रॉफिट है 400 रुपए का। आप बस ये बताओ चेंज कितना हुआ। सब बच्चे बताएंगे चेंज कितना हुआ। ये सारी बातें बेटा गलत नहीं करना पेपर में, एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ। वेरी गुड, ये सब बच्चों ने बता दिया। धीरे धीरे करके मुश्किल होती जाएंगी चीजें। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा है यहाँ है 500 और यहाँ है 300। पिछले साल 500 था, अब 300 हो गया। अब बताओ क्या हुआ। तो बच्चों ने कहा सर नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। वेरी गुड, धीरे धीरे करके और मुश्किल होता जाएगा। बेटा नेगेटिव में आएगा सौम्य, नेगेटिव साइन ने, हाँ नैन्सी ने सही बताया, वर्षा ने सही बताया नेगेटिव, जसपाल सिंह वेरी गुड। अब कहते हैं सर पिछले साल, मेरी बात समझना, पिछले साल 400 रुपए का नुकसान था, सरप्लस है ये, 400 रुपए का नुकसान था और इस साल 500 रुपए का नुकसान हो गया। बेटा पिछली बार 400 का था, इस बार 500 का हो गया। आप बताओ डिफरेंस कितना आया। बेटा दिव्या कह रही है 900, नंदिनी कह रही है 900, लक्की भी 900। कैसी ऐसी बातें बेटा करेंगे बच्चे तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो सिंपल मैथ्स है बेटा। 900 नहीं आएगा, 100 आएगा। सर 400 रुपए का नुकसान था, इस साल 500 रुपए का नुकसान हो गया, तो 100 रुपए का नुकसान ही तो बढ़ गया। बच्चे 900 कह रहे हैं, मुझे डर लग रहा है ऐसी बातों पे। मुझे लग रहा है और डिटेल में जाना पड़ेगा, मेरे साथ और जरा समझें। सर पिछली बार 100 रुपए का प्रॉफिट था, मगर इस बार 600 रुपए का लॉस है। बेटा प्रॉफिट से लॉस में चले गए। हाँ मंथन ने बता दिया, राहुल शर्मा, नेहा। बेटे बहुत सारे बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, इसका मतलब सर ये टॉपिक आपको कराना पड़ेगा। बेटा मेरी अब इसके लिए बात आपको समझनी पड़ेगी। इसके लिए एक मैं आपको याद करवा देता हूँ। मैं देखता हूँ बेटा बहुत बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, वैसे बता देता हूँ। करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा 700 नेगेटिव। इसी वजह से सीबीएसई डालता है ऐसे पॉइंट, हमारे लिए बहुत इजी पॉइंट है, बट बहुत सारे बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं। मैं अब आपको इसका मतलब समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझेंगे। बेटा फॉर्मूला पता है क्या होता है। फॉर्मूला होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। सिंपल है, अगर आप रटना चाहते हो तो आप रट लो। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस कर दो। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मेरे साथ समझना। पहला एग्जांपल, सर 400 रुपए का प्रॉफिट था करंट ईयर में, माइनस 400 रुपए का प्रॉफिट था, माइनस 100 रुपए का प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट था। तो आप चेक करो, आंसर 300 आ रहा है। अब मैं चलता हूं अपने थर्ड ट्रांजेक्शन पे। थर्ड ट्रांजेक्शन और उससे पहले है सेकंड ट्रांजेक्शन। मैं सेकंड भी आपको करके दिखाता हूं। सेकंड में थर्ड ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर में बेटा प्रॉफिट है, माइनस का साइन। प्रीवियस ईयर में भी प्रॉफिट है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा -200। तो ये दोनों चीजें तो हो गई। अब हम आते हैं थर्ड केस पे, ध्यान से समझेंगे। थर्ड केस, थर्ड केस में सर करंट ईयर में आपको प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। बेटा लॉस है तो मैंने बस -500 रुपए लिख दिया, क्योंकि लॉस है इसलिए मैंने माइनस कर दिया। फिर ये वाला फॉर्मूला वाला माइनस लगाया। अब बताओ प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट है या लॉस है। सर प्रीवियस ईयर में भी लॉस है। बेटा लॉस है तो मैंने फिर -400 कर दिया। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं यहां पे, तो मुझे पता लगता है -500 माइनस माइनस प्लस 400, तो नेट आंसर सर -100 ही आ रहा है। बेटा छोटी छोटी चीजें आपको सर लास्ट वाला और करा दो तो बिल्कुल हमें बात समझ आ जाए। ये लो फोर्थ वाला,
यहां से देख के चलना, करंट ईयर में माइनस आ रहा है, लॉस आ रहा है, मैंने इसलिए लिखा -600। करंट ईयर में क्या था, लॉस, -600। फिर मैंने ये फॉर्मूले वाला माइनस लगाया। अब मैं ये पूछ रहा हूं प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट है या लॉस है? आपने कहा सर प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अगर लॉस होता तो मैं नेगेटिव में लिखता, जैसे मैंने यहाँ लिखा था। प्रॉफिट ऐसे लिख दिया। और ऐसा करने के बाद मेरे पास माइनस आ रहा है 700। ये आ गया -700। तो बेटा अगर आप रटना चाहें तो आप रट सकते हैं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, अदरवाइज मैथ्स था। मैं एक ही चीज बार बार आपके साथ डिस्कस करता हूं, मैं या तो आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं या मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। बच्चे कह रहे हैं सर अकाउंट्स कब पढ़ाओगे? बेटा मैथ्स और इंग्लिश से ही हम बाहर नहीं आ पा रहे। कुछ बच्चे मैथ्स में फंस जाते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में फंस जाते हैं। इनसे बाहर आओ तो हम अकाउंट्स की बात करेंगे। लो लास्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं समझ आ गया सर। लास्ट क्वेश्चन अब आप बताओगे, ये लो। देखता हूं कितने बच्चों का सही आंसर आएगा। बेटा लो लास्ट क्वेश्चन। जल्दीबाजी में नहीं, मंथन नेहा ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया, सौरभ ने भी आंसर दे दिया, नंदनी ने भी, निकिता ने भी, सब बच्चों का बेटा। हाँ ये देखो, आस्था ने नेगेटिव आंसर दिया है, प्रेक्षा, खुशी, सब बच्चों का आंसर। कह रहे हैं सर पॉजिटिव में आएगा 1200 रुपए। बेटा पॉजिटिव में 1200 आई थिंक सही है। तो एक बच्चे का ही गलत था, बाकी सारे बच्चों का, सौम्या, मेघा, सृष्टि, सब बच्चों ने आंसर सही दिया है सर, 1200 ही आएगा। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। और मैंने आपको इस तरह से ये वाला टॉपिक भी कवर करा दिया। मैं वापस आ रहा हूँ बेटा, मैं वापस कंपैरिजन पे आ गया। अब आप जल्दी जल्दी बताएंगे सर, मेन पार्ट खत्म हो गया, सीबीएसई ने मेन चीज खत्म, अब आसान आसान। 10 लाख से 9 लाख हो गया, तो ये कितना आ गया, नेगेटिव आ गया 1 लाख। हाँ 1 लाख से, बेटा 10 लाख से 9 लाख हो गए तो 1 लाख नेगेटिव में आया ना बच्चे, 8 लाख कह रहे हैं। 1 लाख से 3 लाख ये बढ़ रहा है, पॉजिटिव में आएगा 2 लाख क्योंकि बढ़ रहा है। 180 पिछले साल था, अब हो गया 140, कम हो गया, तो नेगेटिव में 40,000। सर ऐसे ही टोटल का भी करना है, अब हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ मेन मेन करते हैं। मैं ये वाली करके दिखाता हूँ आपको। 60,000 से 40,000 हो गया, तो सर 20,000 कम हो गया। ये लो मैंने नेगेटिव डाल दिया। ये वाला करते हैं, 1.5 लाख से 2 लाख हो गया, सर बढ़ गया। बेटा बढ़ गया तो पॉजिटिव में आ गया 50,000। ऐसे आपको सब कुछ करना है। सरप्लस वाला अमाउंट बेटा 5 लाख आएगा और ये 50,000 आ गया। ये बच्चों को बात समझ आ गई है सर? प्लीज क्लियर बेटा, मैंने बता दिया इतना आसान तरीके से, और भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। 120 से 180 हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है 60,000। तो इस तरह से आपको सारे क्या निकालने हैं, एब्सोल्यूट चेंज। ये मैंने क्या सिखा दिया आपको, एब्सोल्यूट चेंज। उसके बाद सर एक और फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला था? हाँ बेटा पहले परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला देखते हैं। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या था? ये था एब्सोल्यूट चेंज, जो आपने निकाला है एब्सोल्यूट चेंज, वेरी गुड, ज्योति ने बता दिया। प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो हमारा चैप्टर थर्ड भी इसके साथ साथ खत्म हो जाएगा। एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। आपके सामने ये वाली फिगर दिख रही है, मैं इसी फिगर का आपको निकाल के दिखाता हूँ। बेटा अगर देखा जाए एब्सोल्यूट चेंज, लास्ट फिगर में एब्सोल्यूट चेंज कितना आ रहा है, 60,000। प्रीवियस ईयर आपको पता है, स्टार्टिंग में हमने देखा था प्रीवियस ईयर ये है 1,20,000, ये प्रीवियस ईयर है। हाँ सौरभ ने बता दिया, इनटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 50%। बेटा बस यहाँ पे लिखना है, आपने क्या लिखना है, 50। परसेंटेज साइन मत लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि सर ऊपर परसेंटेज का साइन पहले ही लगा हुआ है, तो आपने परसेंटेज की जगह क्या लिखना है, 50। मैं एक और परसेंटेज आपको दिखाता हूं निकाल के।
जैसे ये वाला है 2 लाख। बेटा बस यही है, छोटी छोटी बातें हैं चैप्टर थर्ड के अंदर। ये 2 लाख और ये है प्रीवियस ईयर 8 लाख। लो जरा मुझे यहां बताओ, ये स्पेस आ रहा है 2 लाख अपॉन में प्रीवियस ईयर 8 लाख इन 200। पता है कितना आ गया? ये आ गया 25%। तो आप यहाँ पे लिख देना 25%। बच्चा कह रहा है सर ये वाला बताओ आप, क्योंकि सर ये नेगेटिव में आ रहा है। बेटा अगर ये नेगेटिव में आ रहा है तो घबराना नहीं, परसेंटेज भी नेगेटिव में आएगी। अब फॉर्मूला क्या हुआ? 1 लाख अपॉन में प्रीवियस ईयर 10 लाख इंटू 100। तो सर ये आंसर आएगा, कितना आएगा? ये आएगा 10%। तो नेगेटिव में आएगा 10%। दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव। ऐसे करके आपने सारे निकालने हैं दोस्तों, सारे आपने फाइंड करने हैं, मैं नहीं करूंगा। मैं आपको लॉजिक बता रहा था, तो ये सब लॉजिक मैंने आपको बता दिया। बेटा अभी तक जितना पढ़ा है मैं आप बच्चों से पूछना चाहता हूँ, एनी डाउट्स इन दिस? प्रियांश कह रहे समझ आ गया सर, जब 1 लाख माइनस 4 लाख 6 लाख होता। बेटा 1 लाख माइनस 4 लाख 6 लाख होता है। आस्था आप मुझे मैसेज करना बेटा व्हाट्सएप पे, मैं आपको अलग से बता दूंगा। एक बच्चे को डाउट है, बाकी सब बच्चे कह रहे हैं सर हमें ऑलमोस्ट सारा कुछ क्लियर है ना सर, समझ आ गया। चलो ये सब बच्चे कह रहे हैं सर वेरी गुड, समझ आ गया, नो डाउट। वर्षा भी कह रही है नो डाउट। चलो वापस आते हैं जरा। कुछ बच्चे कह रहे हैं वेरी गुड सर, कहते हैं सर आप अच्छा समझा रहे हो और हमें समझ आ भी रहा है। चलो थैंक यू सो मच। अच्छा अब हमें क्या करना है, हम इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। ये हम क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नोट्स के आइटम्स। हाँ वेरी गुड, रिचा ने बता दिया। बेटा मैं आपके साथ बैलेंस शीट के बारे में पढ़ रहा था और डिटेल्स के बारे में। बैलेंस शीट के अंदर मैं आपको बता रहा था डिटेल्स। हाँ ज्योति कह रही है आप अच्छा समझा रहे हो और हमें भी समझ आ रहा है। बेटा एक और बात, इस बार संडे हम क्लास लेंगे, कंफर्म है, और टाइमिंग है हमारी 12 नून। बेटा संडे की, हाँ संडे हमारी लंबी क्लास होगी और इसके अकॉर्डिंग मुझे ये चैप्टर आपका जल्दी से खत्म कराना है। तो संडे हमारी क्लास होगी 12 नून। मैं उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा बैलेंस शीट करा दूंगा। आपके लिए होमवर्क ये है, आज जो भी मैं आपको नोट्स दूंगा, बैलेंस शीट के नोट्स दूंगा बेटा, वो आपके लिए होमवर्क है। आपको कैसे भी करके उसको याद करना है, पूरी बैलेंस शीट को याद करना है। मैं आपके साथ फटाफट एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ बेटा थर्ड बुक इजी है, इसके साथ साथ हम अपने सिलेबस को भी जल्दी खत्म कर लेंगे। अच्छा आज वाली मीटिंग में आप बच्चे रीज्वाइन नहीं करेंगे। हाँ बेटा आज रीज्वाइन नहीं करना, बिकॉज मेरी इसके बाद क्लास है। मैं आपके साथ फटाफट स्क्रीन शेयर करता हूँ। कहाँ गया? ये रहा। हाँ आज नहीं करेंगे रीज्वाइन। और मैं आपको बैलेंस शीट में क्या याद करना है वो बता देता हूँ आपको जरा। आ जाओ मेरे साथ। बेटा संडे वाली क्लास हाँ थोड़ी सी बड़ी लेंगे, संडे वाली क्लास जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं आपको। कहाँ गया सर? ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर करी और हमने इसे कर दिया डिसेबल। फटाफट हम देखते हैं। मैं आपको वो पार्ट बता रहा हूँ जो आपने घर से याद करके आना है होमवर्क में। तो हम फटाफट चले गए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 1 और इसमें हम आ गए हैं कंपनीज एक्ट का फाइनल वर्जन। बेटा ये वाली बैलेंस शीट मैं आपको एज अ नोट्स दूंगा आज। इस बैलेंस शीट को आराम से एक बार देख लो। थोड़ा सा इसका मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ये लो मैंने फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दिया इसका। बेटा ये बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है जरा एक बार देख लेते हैं। ये देखो ये करंट ईयर दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ पे देखेंगे। और
सर यहाँ पे प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। सर यहाँ पे बड़े सारे नोट्स टू अकाउंट है, और मैंने आपको बताया था मैंने इस बैलेंस शीट के अंदर सारी बुक्स कवर कर दी हैं बेटा, सारी बुक्स। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर कौन सा है? नोट नंबर है 2। तो जब आप नोट नंबर 2 में जाओगे तो जितनी भी अकाउंट्स की बुक्स हैं उसमें जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी सरप्लस हैं, सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे नोट नंबर 2 में। तो आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट नोट नंबर 2 आपको डिटेल में याद रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जरा एक बार नोट नंबर 2 में चलता हूँ आपके साथ। देखना सर, रिजर्व एंड सरप्लस मैंने सारे डाल रखे हैं, ये लो। ये बैलेंस शीट थी हमारी, बैलेंस शीट खत्म, और अब आप देखो सर ये आगे हमारा नोट नंबर 1, और मैं आपको दिखा रहा था नोट नंबर 2। ये लो, पेपर में इसमें से क्वेश्चन कंफर्म आता है 3 मार्क्स का। ये आ गया नोट नंबर 2। हाँ जरूर कर दूंगा बेटा। ये इसके अंदर रिजर्व भी दिए हुए हैं और इसके अंदर सरप्लस भी दिया हुआ है, और मैंने देखो सारे दुनिया के रिजर्व डाल दिए हैं। जैसे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको ये सारी की सारी डिटेल्स याद रखनी है, ये सब को पूछना है आपने। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, फिर आपको और समझ आ जाएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। बेटा बैलेंस शीट याद करके आना, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क आपके लिए ये है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं जरा। हाँ 1 मिनट, अच्छा एक नहीं, हाँ अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, हम कवर कर लेंगे। ये देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है फिक्स असेट्स के अंदर टेंजिबल असेट्स, कह रहे हैं टेंजिबल असेट का नोट नंबर 10। अब नोट नंबर 10 में मैंने जो जो टेंजिबल हो सकते थे मैंने सब डाल दिए। अगर हम चेक करने की बात करें तो हम आते हैं फटाफट नोट नंबर 10 पे। बेटा लास्ट मिनट रह गया है। इस तरह से आपको सारे नोट्स याद रखने हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं बेटा नोट्स याद रखने हैं, ऊपर की बैलेंस शीट याद करके मत आ जाना। ये देखो ये आ गया लास्ट मिनट, नोट नंबर 10। लैंड है, बिल्डिंग है, लाइव स्टॉक है, कंप्यूटर है, सब कुछ डाल दिया है। तो ये सब याद करना। नेक्स्ट क्लास में पहले हम आपके डाउट्स लेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो कवर करेंगे। जैसे कुछ बच्चों को लाइव स्टॉक नहीं पता होगा, तो ऐसे डाउट्स आप पूछेंगे। हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर टिल देन, बाय बाय।